जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आपकी बीआरओ ग्रिफ की तैयारी है वो आप ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जिस वीडियो का आपको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, बीआरओ ग्रिफ में आपके एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल और डीईएस यानी कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक, तो इन दोनों वैकेंसी का जो आपका एग्ज़ाम डेट है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक आउट होगा, जो आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ है वो कितनी बनने वाली है, एग्ज़ाम डेट आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं उसको देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और सारी जानकारी बिल्कुल आपको हम ऑथेंटिक देने वाले हैं। क्योंकि आपने पीछे वैकेंसी में देखा होगा कि जो भी आपको हमने अपडेट दी है, चाहे वो कोई भी अपडेट हो बीआरओ की भर्ती की, वो आपको हमने बिल्कुल एग्जैक्ट रियल प्रोवाइड की है। तो जो भी जानकारी है सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं जो आपका एडमिट कार्ड आने वाला है उसकी कट ऑफ के बारे में। और जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं उसका रीज़न क्या है, उसका बेस क्या है, किस आधार पर जो कट ऑफ है वो आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आप वो सुनिए। ये जो आपकी एसकेटी और ड्राइवर इंजन स्टैटिक की वैकेंसी है, ये आपकी एक बार पहले आउट हुई थी, जो कि एग्जाम में धांधली की वजह से आपके कैंसिल कर दी गई थी। और वो वैकेंसी थी आपकी एडीवीटी नंबर 01/2021। तो यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो देखिए, इसमें जो आपकी डीईएस की वैकेंसी थी 150 वैकेंसी, एसकेटी स्टोर के टेक्निकल की जो वैकेंसी थी वो 150 वैकेंसी थी। लेकिन इन वैकेंसी को बाद में बढ़ा दिया गया था। इनको बढ़ाकर कितना किया गया था वो आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन इस वैकेंसी के बेस पर जो आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ बनी थी वो देखिएगा। इसमें 150 में से आप लोग देख सकते हैं यूआर के, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कितनी वैकेंसी आपको दी गई हैं। तो ये है आपकी पिछले वैकेंसी के स्टोर कीपर टेक्निकल के जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनी थी कौन सी ट्रेड के लिए, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, वो आपकी यूआर की 74.20, एससी की 76.40, एसटी की 68.40, ओबीसी की 80.80 और ईडब्ल्यूएस की बनी थी आपकी 74.89। ओके, तो इसमें देखिएगा ये जो कट ऑफ है ना वो आपके मात्र किसके लिए बनी थी, सिर्फ और सिर्फ आपके इश्यू ऑफ अ कॉल लेटर यानी कि आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एडमिट कार्ड आउट किए गए थे उन सभी के लिए। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम का सेंटर था वो भी आपका अलग अलग जगह पर कंडक्ट किया गया था। तो अब यहाँ पर इस लिस्ट का आपकी नई वैकेंसी से क्या संबंध है वो भी आपको बताने वाले हैं। बस हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और ये आपका पिछले वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एसकेटी की वैकेंसी का, जिसमें आप नीचे आने पर देख सकते हैं कि आपके फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ाई गई थी और साथ ही साथ में जो आपकी एसकेटी की वैकेंसी है वो भी इंक्रीज कर दी गई थी। वो कितनी इंक्रीज की गई थी, टोटल यहाँ पर 150 वैकेंसी थी, इनको बढ़ाकर पिछले भर्ती में 318 कर दिया गया था, जिसमें यूआर के 134, एससी के 45, एसटी के 21, ओबीसी के 87 और ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पर 31 वैकेंसी आपकी कर दी गई थी। तो अब अगर हम यहाँ पर जो आपके नई वैकेंसी अब आउट की गई हैं जिसके फॉर्म आपके अप्लाई हो चुके हैं, वो है आपकी वैकेंसी एडीवीटी नंबर 02/2022। तो यहाँ पर पहले आपके एसकेटी की वैकेंसी कितनी थी, बढ़ाने के बाद आपकी 318, अब कितनी है, अब है आपकी 377। यानी कि वैकेंसी में कुछ आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन वहीं में अगर बात करो आपके डीईएस की वैकेंसी की, ड्राइवर इंजन स्टैटिक की वैकेंसी की, तो वो आपके 150 से बढ़कर कितनी हो चुकी हैं, आपकी 499। यानी कि 500 वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई हैं। और इसमें से हर एक कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक के एडमिट कार्ड और उसकी कट ऑफ के बारे में।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो आपके पिछले वैकेंसी में आपके MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक के एडमिट कार्ड की कट ऑफ बनी थी, वो आप लोग देख सकते हैं। जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें लिखा हुआ है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स कोल्ड, यानी कि जितने भी आपके कैंडिडेट हैं जिन्होंने सही से फॉर्म अपना अप्लाई किया था और जिनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन या भी जो भी आपका क्राइटेरिया रखा था बीआरओ ग्रिफ में, अगर वो आपने फुलफिल किया था तो यहाँ पर आप सभी का जो एडमिट कार्ड है वो आउट कर दिए गए थे। आपकी कोई भी कट ऑफ एडमिट कार्ड की नहीं बनी थी। अब हम अगर मैं बात करूँ नई वैकेंसी में क्या आपकी कट ऑफ बनेगी, तो मेरी बात आप एक बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि जो आपके एसकेटी के फॉर्म की डेट है ना, वो तो आपकी नहीं बढ़ाई गई थी, लेकिन जो आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक के फॉर्म की डेट है, मैंने आपको अपडेट दी थी कि वो आपकी बढ़ा दी गई थी 1 महीने के लिए। और ये क्यों बढ़ाई गई थी, वो इसीलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि वहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कम अप्लाई किए गए थे, यानी कि जितने आपके एडमिट कार्ड बीआरओ ग्रुप को भेजने हैं उससे कम डाटा बीआरओ ग्रुप के पास था। इसीलिए आपके जो फॉर्म की डेट है MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक की वो इंक्रीज की गई थी। और मेरी ये बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि जो आपके ड्राइवर इंजन स्टैटिक की कट ऑफ है ना, वो आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। जो यहाँ पर आपकी पिछली भर्ती में चीज़ें आपको देखने को मिली है ना कि सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा, बिल्कुल आपका इसी तरह से इसी भर्ती में आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। कोई कट ऑफ आपकी नहीं बनेगी। अगर यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर यहाँ पर आपने फॉर्म सही से अप्लाई किया है, कोई भी आपका एडमिट कार्ड लाने से नहीं रोक सकता। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये सारी जानकारी आपको हमने बिल्कुल टाइम से प्रोवाइड करा दी थी। तो इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर फॉलो करते रहिएगा, बीआरओ ग्रुप की हर वैकेंसी के लिए आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा पिछले वैकेंसी में 123 प्लस जो सिलेक्शन है एसकेटी और ड्राइविंग इंजन स्टैटिक में वो हमने दिए थे। वो एक अलग बात है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद धांधली की वजह से वैकेंसी आपकी कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन इस भर्ती में भी आपको पूरी गारंटी देते हैं कि जो बम्पर सिलेक्शन है वो हम देने वाले हैं। और अगर आप एसकेटी या फिर ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936385526। यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और दोनों पोस्ट के स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो यह आपको हमने बताया ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की कट ऑफ के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो आपकी स्टोर कीपर टेक्निकल के पोस्ट है इसकी कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी पिछली वैकेंसी की कट ऑफ है। तो अब यहाँ पर जो आपकी नई वैकेंसी है उसमें आपकी कट ऑफ कितनी बन सकती है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो कट ऑफ आपको हम क्यों बताने वाले हैं, किस आधार पर बताने वाले हैं, उसके कुछ रीज़न तो आपको हमने दिए हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े 2 रीज़न हैं जो कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे, जो कट ऑफ को बढ़ाएंगे। वो कौन सी रीज़न है वो सुनिएगा। मैंने आपको पिछला नोटिफिकेशन दिखाया था भर्ती का जिसमें एसकेटी के जो लास्ट डेट फॉर्म की वो इंक्रीज की गई थी। तो इस भर्ती में क्या हुआ कि एसकेटी के जो लास्ट डेट है ना वो तो इंक्रीज नहीं की गई, मात्र आपके ड्राइविंग इंजन स्टैटिक के फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो इंक्रीज की गई थी। और एसकेटी के फॉर्म के लास्ट डेट इंक्रीज क्यों नहीं की गई, वो इसीलिए इंक्रीज नहीं की गई क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हुए हैं। यानी कि जो आपका 1 महीना था फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उसी 1 महीने में आपके एसकेटी के जो फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अप्लाई हुए हैं। और नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके ज़्यादा मात्रा में अप्लाई होने की वजह से एडमिट कार्ड की कट ऑफ आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। सेकंड जो आपका सबसे बड़ा रीज़न है आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ इंक्रीज होने का, वो है आपका कोरोना वाले कैंडिडेट। अब ये कौन से कैंडिडेट हैं, तो ये आपके वो कैंडिडेट हैं जो आपके बिना एग्जाम दिए हुए आपके पास हुए हैं। और इनके जो परसेंटेज है ना वो तो यहाँ पर सब की मैं बेसिक अगर मान के चलूँ तो 80% है। और इन्हीं जो कैंडिडेट हैं इनकी वजह से जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ है वो आपकी इंक्रीज होगी।
ओके, तो यहाँ पर दो आपके सबसे बड़े फैक्टर हैं आपके कट ऑफ को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन आपकी कट ऑफ ऐसा नहीं है कि आपके 90% चली जाएगी। कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी वो भी आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो जो मैंने आपको कारण बताए हैं, जो मैंने आपको पिछला डाटा बताया है, अब का जो डाटा है, इसके आधार पर जो एसकेटी की कट ऑफ है, अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर यहाँ पर आप सभी का जो परसेंटेज का आपका डाटा है वो अगर 80% प्लस का है, बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत होकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब आपका डाउट ये आएगा कि हमारे तो 70% हैं, हमारे तो 75% हैं, हमारे तो 65% हैं, तो क्या हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा? देखिए, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। चांस हैं 65% वालों के, 70% वालों के, लेकिन वो कितने हैं वो आपके परसेंटेज के अनुसार ही हैं। यानी कि अगर आपके 70% हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड आने का एक चांस है वो भी आपका 60 से 70% है। लेकिन 80% होने पर आपकी परसेंटेज जो आपका चांस है एडमिट कार्ड आने का वो आपका बिल्कुल पूरा हो जाता है। वहीं जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी, अगर यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो 70% प्लस की है, बिल्कुल यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड के आने के लिए। अब अगर कोई आपको ये बोलता है ना कि आपका एडमिट कार्ड 60% वालों को आ जाएगा, आपका एडमिट कार्ड 65% वालों का आ जाएगा, तो इस वहम में मत रहिएगा। मैंने आपको ये जो पिछली कट ऑफ है ना वो दिखाई है, और उसमें भी आपकी वैकेंसी 318 थी। बस थोड़ी सी नाम मात्र वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है, लेकिन उसके मुकाबले नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और आपके +2 पास वाले कोरोना वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी वजह से कट ऑफ आपकी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और इंक्रीज कितनी हो सकती है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, और ये जो चीज़ है ना वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी जानकारी हो बीआरओ गिरफ्त की हम एकदम से नहीं बताते, बल्कि उसका पूरा एक डाटा तैयार करने के बाद ही कोई भी चीज़ हो वो आपके सामने हम रख देते हैं। ओके, तो ये हमने बात की आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ के बारे में, बोथ आपकी एसकेटी और ड्राइविंग इंजन स्टैटिक के लिए। अब चलिए हम बात करते हैं आपके एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और एडमिट कार्ड की डेट के बारे में। अब देखिए, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो भी आपका सबसे बड़ा एक डाउट है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो आपका बीआरओ गिरफ्त का एग्जाम का पैटर्न है वो कोई फिक्सन नहीं है। आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, आपका सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, और आपका बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हो सकता है। यानी कि आपको सभी तरीके से तैयारी करनी है, चाहे आपका एग्जाम कैसा भी हो, आपको वहाँ पर अपना 100% देना है। और एग्जाम के तैयारी जो आपको हम कराते हैं स्पेशल बैच में या फिर स्पेशल नोट्स में, वो इसी तरीके से कराते हैं। चाहे आपका एग्जाम पैटर्न कैसा भी हो, वहाँ पर आप बिल्कुल जो एक अच्छा स्कोर है आपके रैंक के लिए, सिलेक्शन के लिए नहीं, रैंक के लिए आप ला सकें, वैसा ही कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। और उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको बता दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है पिछली वैकेंसी में, वहाँ पर क्या हुआ था कि आपके 50 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 3 घंटे का आपको टाइम मिला था। तो क्या अब की बार भी आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा रहेगा? नहीं, कोई फिक्सन नहीं है। आपका जो अब की बार का एग्जाम पैटर्न है वो पिछली बार की तरह भी हो सकता है या फिर नया भी हो सकता है। नया क्या हो सकता है? नया आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा हो सकता है कि आपके 100 क्वेश्चन आए और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो। लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल फिक्स है ना एग्जाम पैटर्न में, वो सुनिएगा, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़, आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ये बिल्कुल फिक्स है। सेकंड चीज़, आपका जो एग्जाम है वो ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन कंडक्ट होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद यहाँ पर आपका एग्जाम में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये भी बिल्कुल फिक्स है। और इसके अलावा जो आपका एग्जाम है इसमें नंबर ऑफ जो आपके क्वेश्चन हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं होंगे और 50 से कम नहीं होंगे, ये भी आपका बिल्कुल फिक्स डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये मैं आपको बता दूंगा जब मेरे पास कोई जानकारी
जानकारी आएगी। तो इसके लिए आप रेगुलर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको सारी जानकारी मैं एग्जाम से पहले बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे मैंने पिछली भर्ती में प्रोवाइड कराई थी। ओके, तो यह आपका एग्जाम का पैटर्न है। इस तरीके से आप एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा और याद रखिएगा कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना, उस कट ऑफ में आने से पहले यह आपका जो बीआरओ ग्रेफ का मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो आपको पास करना होगा, जो कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50% और एससी एसटी के लिए 40% है। यानी कि इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे, उसके बाद ही आपको कट ऑफ में काउंट किया जाएगा। ओके जी। तो देखिएगा, जो आपके एसकेटी और ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की भर्ती के कुछ आपके सबसे बड़े डाउट हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। जैसे कि आपके ड्राइविंग इंजन स्टैटिक और एसकेटी के एडमिट कार्ड की कट ऑफ कितनी बन सकती है वो आपको हमने बता दिया है। इसके अलावा देखिएगा, जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रह सकता है वो भी आपको हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं, आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपका जो एक डाटा है वो बिल्कुल यहाँ पर ऑफिशियल सोर्स से पता करने के बाद ही आपको हम बता रहे हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो कैसे आएंगे, सबसे पहले यह नोट कीजिए कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं रिटन एग्जाम के लिए, तो जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर कम्युनिकेशन एड्रेस पर बाई पोस्टर डाक के द्वारा जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आएंगे। और उससे पहले बीआरओ ग्रेफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपकी लिस्ट आउट कर दी जाएगी, जिसमें किन बच्चों का एडमिट कार्ड आउट हुआ है उन सभी का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही लिस्ट आएगी उसकी अपडेट भी आपको हम सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे। तो एडमिट कार्ड की लिस्ट आपके कब तक आ सकती है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आने वाले अक्टूबर के महीने में, कब, जो आपका अब आने वाला अक्टूबर का महीना है उसमें 99% जो आपके एडमिट कार्ड की लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। 1% अगर मान लीजिए कुछ आपका यहाँ पर नेगेटिव चांस अगर हम मान कर चलें कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, बीआरओ ग्रुप के पर्सनल रीजन की वजह से एडमिट कार्ड आपकी लिस्ट नहीं आती है, वो आपकी थोड़ी सी 10 से 15 दिन लेट हो सकती है अगले महीने में। लेकिन 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 99% मैं गारंटी देता हूं कि आपके अक्टूबर में जो है ना वो आपकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मैं बार बार फिर से रिपीट करता हूं कि अक्टूबर के महीने में बिल्कुल यहाँ 99% आपके चांस हैं एडमिट कार्ड की लिस्ट आपकी आउट कर दी जाए, बोथ आपकी एसकेटी और ड्राइविंग इंजन स्टैटिक की। अगर अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी एग्जाम डेट है वो कब की होगी, तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड की लिस्ट आती है ना वहाँ पर भी आपको टाइम मिलेगा तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी लिस्ट आई डायरेक्ट आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, नहीं। आपकी लिस्ट आने के मैं कहूँगा कि 1 से सवा महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो आप क्या करें, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंतज़ार कीजिए एडमिट कार्ड के आने का। तो यहाँ पर जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद भी 1 से सवा महीना आपके पास होगा तैयारी करने के लिए, और वहाँ पर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस 1 से सवा महीने में भी आपकी तैयारी हम ज़बरदस्त तरीके से करा देंगे, आपको 1% भी सिलेक्शन से पीछे नहीं रहने देंगे। और अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके जो कंटेंट है आपको मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके जी, तो ये आपकी पूरी जानकारी है आपके एसकेटी ड्राइविंग इंजन स्टैटिक के एडमिट कार्ड की कट ऑफ के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी सिंगल अपडेट भी आपसे मिस न हो। ओके, तो जानकारी कैसे लगी, बिल्कुल बढ़िया लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा। जय